गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, कल हमने उदाहरण 12 तक के कर लिए थे। आज हम सिर्फ कुछ उदाहरण करेंगे, 4 उदाहरण, 13, 14, 15 और 16। ये सारे उदाहरण कंप्लीट हो जाएंगे। 4 ही उदाहरण करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ वो आप देखोगे। तो ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले, इसलिए हम 4 ही उदाहरण कर रहे हैं। और हम उदाहरण कर रहे हैं तो इसमें कुछ टफ भी दिखेंगे आपको। तो सारे तरीके सीख जाओगे, लेकिन जितने कल सीखे वो भी रिवीजन होंगे और आज कुछ नए तरीके भी आप लोग सीखोगे, ठीक है। जैसे कि उदाहरण 13वां है, इसका मान निकालना है आपको। ये एक सारणिक दिया है, इसका मान आप निकालिए, ये कहा है। तो अब आपको कैसे निकालना होगा। तो देखिए, सबसे पहला तरीका कि इसमें आपको कोई भी जितने भी गुणधर्म अभी तक का पढ़े हैं, कोई गुणधर्म लगता हुआ नहीं दिखेगा। ना ही इसमें कोई दो लाइनें सेम हैं, ठीक है। और ना ही इसमें किसी लाइन में कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। किसी लाइन में एक जगह पर ही सब चीज़ होती तो बाहर आया था। तो कुछ नहीं दिख रहा है। बस हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास, जब हमारे पास 6 के 6 गुणधर्म ना लगते हों, तो 7वां नियम हम लगाते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमें इसको जीरो करना होता है, इसको जीरो करना होता है, फिर इसको तीसरे को नहीं भी करोगे तो इन दो को जीरो करना होता है, ताकि जब हम हल करें पहले वाले स्तंभ को लेते हुए तो एक ही को हल करना पड़े, दो जीरो हों तो आसानी से हल हो जाए। तो हमने यही काम यहाँ पर किया है। हमने क्या किया, R3 में से R1 को घटा दिया और R2 में से भी R1 को घटा दिया, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो बन जाएगा। तो देखिए, यही किया है। R3 टेंस टू R3 माइनस R1, R2 टेंस टू R2 माइनस R1। कल भी ये सिखाया था मैंने आपको एक एग्जाम्पल में, आज भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पहली R1 वाली लाइन पे कुछ नहीं हुआ तो इसको ऐसे ही उतार दिया। R2 देखिए, एक में से एक घटाया तो जीरो, B माइनस ए और सी ए माइनस बी सी। ऐसे ही एक माइनस एक जीरो हो गया, C माइनस ए और ए बी माइनस बी सी। तो ये आ गया, आसान है। उसके बाद क्या काम किया, अब आपको क्या दिख रहा है कि ये सेकंड और थर्ड लाइन में यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पर कुछ कॉमन जैसा। तो अगर आप इसमें से C कॉमन लोगे पहले वाले में से, ठीक है, अगर इस वाले में से C कॉमन लेते हो तो आपका A माइनस बी होता है, और इधर साइड देख रहे हो तो B माइनस ए है। अगर मैं इसमें से माइनस C कॉमन ले लूँ तो ये B माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वाले में से माइनस C कॉमन लिया तो अंदर B माइनस ए हुआ। इसका फ़ायदा क्या है, देखिए इस वाली पंक्ति में आप देखिए, जीरो के साथ में तो कुछ भी चीज़ होती है। यहाँ B माइनस ए है, यहाँ भी B माइनस ए, तो इसको बाहर ले पाएंगे हम लोग, हमारा एक गुणधर्म था उसके अनुसार, ठीक है। ऐसे ही हमने नीचे वाले में से भी क्या कॉमन लिया, माइनस बी कॉमन लिया। अगर मैं B लेता तो A माइनस सी आता, ये इससे मिल नहीं रहा था, तो हमने माइनस बी कॉमन लिया तो उल्टा हो गया, C माइनस ए हो गया। तो ये दो चीज़ें कॉमन ली। उसके बाद इस पंक्ति में से B माइनस ए को बाहर ले लिया और इस पंक्ति में से C माइनस ए को बाहर ले लिया। तो यहाँ पर एक बचा और यहाँ पर ये हट गया, तो माइनस सी। यहाँ एक बचा, यहाँ पर C माइनस बी, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहो तो तीसरा काम कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा दें ताकि ये भी जीरो हो जाए, तो और आसान हो जाए प्रश्न। तो हमने यही काम किया, R3 में से R2 को घटा दिया, ठीक है। R3 टेंस टू, ये तो ऐसे रहा। यहाँ घटाया तो जीरो में से जीरो घटाया तो जीरो ही रहेगा। R1 और R2 ऐसे ही उतरेंगे, ठीक है। जो R3 टेंस टू कहोगे ना, वही चीज़ बदलेगी, बाकी पंक्तियाँ वैसे ही रहेंगी। तो तीसरी पंक्ति में ये काम किया हमने। तो उसके बाद हमने देखिए, एक में से एक जीरो आया, माइनस बी माइनस माइनस सी, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, माइनस बी। इसको आप सी माइनस बी भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लस वाला पहले लिख दो तो हमने डायरेक्ट यहाँ सी माइनस बी लिखा है, ठीक है। कोई कठिन काम नहीं है, इनको ऐसे रहने दिया। अब इसको हल किया, पहले स्तंभ को लेते हुए किया। तो आपने पहले एक लिया तो ये पंक्ति और स्तंभ छिपे, ये बचे तो इनको लिख लिया। फिर दूसरा आएगा माइनस जीरो, और अंदर कुछ भी आए जीरो ही आना है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। फिर प्लस जीरो, अंदर कुछ भी आए तो वो जीरो ही आना है। तो हमने ऐसे करके इनके अंदर और इसके अंदर नहीं लिखा है, क्योंकि सब गुणा करने पर जीरो ही आना है, तो डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये ऐसे ही रहा। यहाँ हल किया तो यहाँ ये एक गुणा C माइनस बी होगा और यहाँ जीरो गुणा ये होगा तो जीरो ही आएगा। तो ये C माइनस बी बचा, ठीक है। अब तीन बच गए, ए बी माइनस ए, सी माइनस ए और C माइनस बी। अब जो आपके पेपर कहाँ पे क्या बोलते हैं, किताब में आपका जो आंसर दिया है वो ये दिया है, ठीक है। कुछ खास है नहीं, आप इसको लिखोगे तो ये भी सही माना जाएगा। बात एक ही है। देखिए क्या किया, इन दोनों में से, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये A माइनस बी बन गया, और दूसरा इसमें से भी माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, B माइनस सी बन गया। बाकी इसको रहने दिया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो भाई इतना ही किया है कि इसको A माइनस बी कर दिया, इसको B माइनस सी कर दिया। इसमें से जो माइनस बाहर आया और इसमें से जो माइनस बाहर आया वो प्लस बन गए। तो एक तरीका बन गया कि A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए लिखने का। ऐसा कुछ है नहीं, आप चाहो तो इसको उत्तर लिख लो तो ये भी सही माना जाएगा और ये भी सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से उदाहरण 13वां, जिसमें कोई नियम नहीं लगता, उसमें 7वां नियम जो मैंने आपको समझाया वह लगेगा, और वो हमेशा आपका उत्तर निकाल के देगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उदाहरण 14वां,
इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये बराबर 4ABC निकालना है। तो हमें LHS को हल करना है। तो हमने LHS को हल किया। देखिए इसमें दिख क्या रहा है आपको, आपको इसमें से कोई भी नियम दिख रहा है क्या? दो पंक्तियां एक समान या कुछ कॉमन ले सकें, कुछ भी नहीं दिख रहा है फिलहाल। ठीक है, तो इसमें एक हमारा नियम है कि हम इसमें जीरो बनाते हैं, इसको इसको और इसको। लेकिन अब मुझे बताओ क्या ये C जीरो हो सकता है? इसमें से किसी को भी घटाओगे दोनों में से तो नहीं होगा। ये B जीरो हो सकता है, इसमें से किसी को भी घटाओ नहीं होगा। एक काम हो सकता है कि हम इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दें, तो एक ये वाला पहला वाला जीरो हो सकता है, बाकी जीरो नहीं हो सकते। ये पहला जीरो हो सकता है। ठीक है, तो हमने यही काम किया। या आप एक तरीका और बताता हूँ कि अगर आप स्तंभ में से C2 में से C3 को घटा दो तो A माइनस ए घटा दो तो एक यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक ही जीरो हो रहा है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है, तो इसमें हम लोग अब ज़्यादा जीरो बन नहीं पा रहे। और देखिए सातवां नियम क्या है ना, कि हम नीचे के 3 जीरो बना रहे थे, उसका अर्थ क्या है कि किसी भी पंक्ति को या स्तंभ को अधिक से अधिक जितने हो सकते हैं उनको जीरो बनाने की कोशिश करो, अधिक से अधिक जीरो बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा एक ही जीरो बन सकता है, तो हमने क्या किया, R1 में से घटाया किसको, इन दोनों को जोड़ के। R1 में से R2 प्लस R3 को जोड़ा फिर घटाया, तो ये पहला वाला जीरो हो जाएगा। तो देखिए पहला जीरो हो गया B प्लस सी माइनस R2 प्लस R3, तो ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दूसरे पे किया, यहाँ पर R3 यहाँ पर देखिए रखते हैं, R1 की जगह रखा A माइनस और R2 प्लस R3 को जोड़ा C प्लस A प्लस C। ठीक है, जब खुलेगा तो A और A कट जाएगा और C 2C का माइनस 2C हो जाएगा। तो हमने यहाँ माइनस 2C रख दिया। R1 पे काम चल रहा है, ध्यान देना। R2 R3 वैसे ही उतरेंगे। उसके बाद अगला यहाँ A रखा R1 की जगह माइनस R2 की जगह B प्लस A प्लस B। जब ये A और A कट जाएंगे खुलेगा तो B 2B और माइनस बाहर है तो माइनस 2B आ जाएगा। हो गया। अब इसके बाद देखो तो कुछ भी अधिक और कोई जीरो बना सकते हो अगर आप चाहो, आपको लगता है कि कहीं पर जीरो बन रहा है तो आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा तो मैंने छोड़ दिया। अब इसमें कुछ हो नहीं सकता तो हमने सीधे हल कर दिया। तो पहली पंक्ति को लेकर ही किया है, आप चाहो तो पहले स्तंभ को लेकर कर लो, आपकी मर्जी। उत्तर आपका एक समान आएगा। जीरो लिया तो ये छिपेंगे, ये आएंगे। ये लिखो ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि जीरो ही आना है। ठीक है, फिर दूसरा लिया आपने माइनस, बीच में माइनस चिन्ह आता है, और फिर माइनस 2C, इस और इसको छिपाया तो BC और BAB इनको लिख दिया। तीसरा माइनस 2B, ठीक है, और इसको इसको छिपाया तो ये चार आ जाएंगे, BC प्लस A और CC। ठीक है, अब इनको हल करना है। पहला ये तो जीरो आ जाएगा, ये प्लस 2C हो गया, ये B से इसको गुणा करोगे BAB B स्क्वायर आएगा माइनस BC। ठीक है, ऐसे ही माइनस 2B रहा, इनको गुणा करोगे BC माइनस, इससे गुणा करोगे माइनस C स्क्वायर माइनस C है, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए। ठीक है, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जब हमने गुणा किया तो ये आया। अब हल किया, 2C से अंदर गुणा कर दो, यहाँ पर पहले को, दूसरे को, तीसरे को, फिर माइनस 2B से भी तीनों को गुणा कर दो तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये लास्ट में आपका 2ABC है। हाँ, 2ABC है। तो ये 2ABC और ये 2ABC जुड़ जाएंगे तो 4ABC आएंगे। और ये देखिए 2B स्क्वायर C और माइनस 2B स्क्वायर C कट गया, 2BC स्क्वायर और 2BC स्क्वायर कट गया, तो आपका 4ABC आ गया। यही आपका RHS आपको निकालना था और आप आसानी से निकाल चुके हो। समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आने वाला है प्रश्न, ये रहा। आपसे कह रहा है यदि एक्स वाई जेड भिन्न हो, भिन्न मतलब ये बराबर ना हो एक दूसरे के, ये अलग है, एक्स अलग है, वाई अलग है, जेड अलग है। एक्स का मान 2 है, वाई का मान 3 हो सकता है, जेड का मान 4 हो सकता है, मतलब अलग होगा, एक दूसरे के बराबर नहीं है कोई भी, यही बोला है। साथ में और आपको एक चीज़ और दी है, डेल्टा बराबर ये बराबर जीरो, ये दिया गया है। हाँ, इसको निकालना नहीं है, ये बराबर जीरो दिया गया है। और आपको इस चीज़ को हल करना है और सिद्ध करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर जीरो सिद्ध करना है। यानी आपको इस चीज़ को लेना है और साथ में एक्स वाई जेड भिन्न है, ये ध्यान रखना है, क्या पता इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हमने क्या काम किया, ये चीज़ ले ली और इसको हल करते हैं और सिद्ध करके दिखाते हैं। देखिए इसमें आपको एक नियम दिख रहा होगा, गुणधर्म, ये दो योग के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हम दो अलग अलग सारणिकों के रूप में लिख सकते हैं। गुणधर्म 5 में आपको बताया गया था, प्रयोग हो रहा है। तो हमने क्या किया कि एक जब पहला सारणिक बना रहे हैं तो यहाँ पहले 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 अवयव लिए, ये तो ऐसे आएंगे, और यहाँ पहले अवयव लिए। जब दूसरा सारणिक बनाएंगे तो ये तो ऐसे ही आएंगे और ये दूसरे वाले अवयव आ जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिखाया था। एक सारणिक में ये 3 आएंगे, एक सारणिक में ये 3 आएंगे। ठीक है, ये 3 आए हैं, ये 3 आए हैं, बाकी बचे हुए दो जो स्तंभ हैं ये ऐसे के ऐसे आएंगे जो ऊपर दिए गए हैं। तो ये लगा दिया हमने गुण। उसके बाद देखिए आपको क्या दिख रहा है कि इस पूरी पंक्ति में एक्स कॉमन दिख रहा है तीनों में,
इस पूरी पंक्ति में y कॉमन दिख रहा है, इस पूरी पंक्ति में z कॉमन, तो हमने x y और z कॉमन ले लिए। तो पहली पंक्ति से x कॉमन लिया तो 1x x स्क्वायर बचा, दूसरी पंक्ति से हमने y कॉमन लिया तो 1y y स्क्वायर बचा, और तीसरी पंक्ति से z कॉमन लिया तो 1z z स्क्वायर बचा। ठीक है, बाकी ऐसे ही रहा। अब जरा देखोगे तो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इतना सा अंतर है कि ये पहले में है, ये तीसरे में है, तो ये पहले में है, ये पहले में है तो दूसरे में है, ये दूसरे में है तो तीसरे में है। तो इसको हमें बदलना है। मैं पहले सारणी को ऐसा करता हूँ कि दूसरे के जैसा बनाता हूँ। तो देखिए हम यहाँ पर दो पंक्तियों दो स्तंभों को हटाते हैं। क्या किया हमने, C3 और C2 को बदला, यानी ये जो 1 1 1 है ये यहाँ जाएगा और ये लास्ट में चले जाएगा, पहला काम। दूसरा काम, अब 1 1 1 तो यहाँ पहुँच चुका है ना, तो इसको पहले में ले आए और पहले को दूसरे में ले आए, तो C1 को C2 में ले आए। चाहो तो दो अलग अलग करके स्तंभ में लगा सकते हो, हमने एक ही में किया है। देखो मैंने क्या किया, C3 को पहले हम कहाँ लाए, यहाँ दिख रहा है, C3 को C2 में लाए और फिर C2 को C1 में लाए, एक तरह से ये समझ सकते हो। ठीक है, तो हमने देखो C3 को C2 में लाए और C2 से फिर C1 में ले आए, तो जो 1 1 1 है वो पहले में आ गया, पहले स्थान में आ गया। उसके बाद जो C2 था वो C3 की जगह चले गया था। ठीक है, यहीं पर आपस में बदला था, तो जो C2 था वो C3 की जगह चले गया है, ये जो है ये C3 में चले गया है। और उसके साथ ही जब यहाँ पे C1 और C2 को बदला आपने, तो उस समय XYZ जो है वो C2 में आ गया। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे करो, बस इससे बन जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ दो नियम लगाए हैं। पहला नियम जब लगाया तो माइनस चिन्ह आता है, दूसरा नियम जब लगाया तो फिर माइनस आता है। तो आप चाहो तो एक काम करना, यहाँ पर माइनस गुणा माइनस कर लेना, क्योंकि आप जब नियम लगा रहे हो, जब एक बार दो स्तंभों को आपस में बदलते हैं तो जो नया आता है आंसर, उसमें ऋणात्मक चिन्ह का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, ऐसा गुणधर्म मैंने आपको लिखाया है। तो एक बार जब बदला तो एक माइनस चिन्ह आया, दूसरी बार जब दूसरा वाला बदला तो दूसरा माइनस चिन्ह आया, तो प्लस हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या काम करना है, यहाँ पर अपने समझने के लिए एक माइनस चिन्ह और एक माइनस चिन्ह दो बार लगाना है इसमें, बाकी ये वैसे ही है। ठीक है, उसके बाद क्या काम किया, देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये +1 हो जाएगा। अब देखिए आपको दिख रहा है कि ये वाली चीज़ इधर भी है इधर भी है, कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ तो 1 है और यहाँ XYZ है, तो 1 + XYZ हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको अब इतना आ गया है, तो इसके बाद इसको हल करना है। बाकी आप जानते हो जब 1 1 1 दिखे तो 2 को 0 बनाओ, R3 में से R1 घटाया, R2 में से भी R1 घटाया। तो देखिए R3 में से R1, R2 में से R1, अधिक 0 बनाने के लिए अधिकतर तो हमने क्या कहा, R1 ऐसा ही रहेगा, इसमें से इसको घटाएंगे 0, y - x y² - x स्क्वायर लिख दिया, ऐसे 0 z - x z² - x स्क्वायर लिख दिया। अब उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये y - x, ठीक है, ये y² - x स्क्वायर तो a² - b² का सूत्र बनता है, a + b a - b। तो इसको ओपन कर दिया, y + x y - x। नीचे भी देखो z² - x स्क्वायर, इसको भी खोल दिया इस तरह से। इतना करने के बाद आपको क्या दिखेगा कि दूसरी पंक्ति में y - x यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 0 के साथ तो होता ही है, तो इसको बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ 0, यहाँ 1 बचा, यहाँ y + x बचा। ऐसे नीचे भी z - x इधर भी दिख रहा है इधर भी दिख रहा है, तो इसको भी कॉमन ले लिया, तो 0, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 z + x बचा आया। उसके बाद अगर आप चाहो तो R2 में से R3 में से R2 को घटा के इसको भी 0 बना सकते हो, ना चाहो तो ना भी बना सकते हो। तो हमने कहा चलिए छोड़ देते हैं, लंबा हो रहा है प्रश्न, लेकिन अगर आप चाहो नियम के अनुसार तो आप बना सकते हो इसको 0। ठीक है, उससे और आसान हो जाएगा। तो ये तो ऐसे लिखे, यहाँ हल किया, फिर पहले स्तंभ को लिया 1 लिया, ये छिप गए, ये बचिए लिख दिया। उसके बाद इसकी बारी आएगी -0, अंदर कुछ भी हो 0 ही आना है, फिर +0 कुछ भी हो 0 ही आना है। उसके बाद हमने हल किया, तो यहाँ पर 1 से इसको गुणा करेंगे z + x, -1 + 1 से y + x को गुणा करोगे तो -y - x, क्योंकि बीच में माइनस चिन्ह भी आता है। तो x से x कट गया तो z - y बचा, ये बचा, इतना आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि ये 0 हो सकता है, या ये 0, या ये 0, ये 0, इन चारों में से कोई भी, या तो कोई एक 0 होगा या चारों ही 0 होंगे, तभी तो उत्तर 0 आ रहा है ना गुणा करने पर। मान लो ये 0 था, ये नहीं थे, तो तब 0 आ सकता है, या मान लो ये 0 था और कोई नहीं था 0, तो तब भी गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। तो हमने सभी को 0 करने की कोशिश की, पहले वाले को हमने 0 लिखा तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है, लेकिन y - x को 0 रखा तो इससे क्या आएगा, y = x आएगा। अब आपको शुरू में क्या दिया गया था कि x y z जो हैं वो भिन्न हैं, यानी ये बराबर नहीं हो सकते आपस में, इसलिए मैंने इसको नॉट इक्वल टू 0 लगाया है, समझ रहे हो। और ऐसे आप z - x को जब 0 लिखोगे तो ये भी 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर इसको हल करोगे तो z = x आ जाता, तो z और x तो बराबर नहीं है, इसलिए ये भी 0 नहीं हो सकता।
तीसरा वाला ये भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसको जीरो के बराबर मान लेते हो तो ये बराबर हो जाएंगे जेड बराबर वाई। अगर वहाँ पर प्रश्न में कुछ नहीं देता, सिर्फ आपको क्या देता कि वो भिन्न नहीं है वाला लाइन नहीं देता लिखी हुई, तो आपके उत्तर में एक ये भी जीरो लिखा होता, और ये बराबर जीरो, और ये बराबर जीरो, और ये बराबर जीरो। और का मतलब या तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, या दोनों जीरो। ठीक है, तो समझना कि ये जीरो क्यों नहीं थे, सिर्फ यही क्यों दिया गया था प्रश्न में, क्योंकि ये जीरो के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, कोई भी एक्स वाई जेड में से कोई भी दो बराबर नहीं है आपस में। समझ गए? तो ये था आपका तीसरा वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, 6 नंबर वाले में भी पूछा गया है, 4 में भी। दर्शाइए कह रहा है कि ये बराबर ए बी सी इतना और इतना बराबर इतना। ठीक है, मतलब ये बराबर ये निकालना है, इससे ये तो निकल जाएगा, ए बी सी से अंदर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इससे ये निकालना है दूसरा। तो हमने पहला पार्ट लिया और इसको हल करना शुरू किया, उत्तर निकालना है ऐसा। तो आप इसको देख रहे होंगे जब ऐसा, तो आपको याद आ रहा होगा कि एक तो ए बी सी हमें निकालना है और अंदर 1/a 1/b 1/c जैसे कुछ निकालने हैं अवयव। अगर इतना ध्यान है तो निकल जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न है, आपको पहले में से ए कॉमन ले लो। ठीक है, अगर इसमें से ए कॉमन लोगे तो ए तो बाहर आ जाएगा, तो 1 हो गया ए की जगह, और 1 की जगह 1/a हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ 1 है तो यहाँ 1/a हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 1/a हो जाएगा, ए कॉमन ले लिया। ठीक है, उसमें दूसरी लाइन से बी कॉमन ले लो तो 1/b हो जाएगा। ठीक है, 1/b हो जाएगा, यहाँ 1/b प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 1/b हो जाएगा। जहाँ पर वह b वहाँ तो 1 आ जा रहा है, जहाँ 1 है वहाँ बट्टे में b चले जाएगा, क्योंकि कॉमन लिया है तो नहीं भाग दिया है। ठीक है, ऐसे तीसरे वाले में से c कॉमन ले लो तो 1/c, यहाँ 1/c, यहाँ 1/c, और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने से आपका उत्तर आ चुका है, क्योंकि ए बी सी आपको निकालना था उत्तर में, और 1/a 1/b 1/c जैसा भी निकालना था कुछ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, R1 में R2 R3 तीनों को जोड़ दिया। जोड़ने से क्या होगा कि जो आपका उत्तर में आ रहा था ना ये वाला हिस्सा, 1 + 1/a 1/b 1/c, ये आ जाएगा आपका। कैसे आएगा, देखिए जैसे आपने इन तीनों को जोड़ा, पहले को जोड़ा इसमें, तो ये देखिए क्या आ रहा है, 1 + a 1/b 1/c आ रहा है। इसको जोड़ा तो 1/a 1/b 1/c और 1, मैंने इसको लिखा सीधा करके। तीसरे में भी देखो 1/a 1/b 1/c और 1, तो ये ऐसे लिखा सीधा करके, तो तीनों में एक जैसी चीज़ आ रही है ना, और बाकी ये दूसरी और तीसरी पंक्ति ऐसी रहेगी। फिर आप ये तीनों में ये एक जैसा दिख रहा है, इसको बाहर ले सकते हो, बाहर लोगे तो तीनों की जगह 1 1 1 आ जाएगा। तो हमने क्या काम किया, ये पूरे को बाहर ले लिया, तो यहाँ 1 1 1 आ गया। अब तो आप जानते हो, जब भी 1 1 1 दिखे आप क्या काम करोगे, इसको और इसको दो को जीरो बना दोगे। जैसे अगर सीधे में दिखे हैं तो इसको जीरो बना रहे थे ना, अब ऐसे में दिखे हैं तो हम लोगों को ये क्या है, एक स्तंभ है, स्तंभ को कॉलम कहते हैं, और सी से दिखाते हैं तो C1 C2 C3 से दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, C2 में से C1 को घटा देंगे और C3 में से भी C1 को घटा देंगे। तो हमने यही काम किया, हमने क्या किया, C2 में से C1 को घटाया, C3 में से C1 को। C1 की कोई बात नहीं है तो इसको ऐसे रहने दिया, C2 को घटा रखा है, तो C2 में से जब इसमें से इसको घटाओगे 1 - 1 0, इसमें से इसको घटाओगे तो 1/b कट जाएगा 1, और इसमें से घटाओगे तो 0। ठीक है, नीचे लिखा गया है। उसके बाद जब इसमें से C3 में से C1 को घटाओगे तो यहाँ 0, यहाँ घटाओगे तो 0, यहाँ घटाओगे तो 1/c 1/c कट जाएगा, 1 बचेगा। तो आया समझ में, अब आसान हो गया, अब तो आप हल कर दो, ये रहने दो। इधर पर पहले स्तंभ पहले पंक्ति को ले रहे हैं, तो 1 लोगे तो ये हटेंगे, ये बचेगा, लिख दिया। माइनस ये वाला अवयव लोगे 0, अंदर सभी 0 आना है, प्लस 0 आना है, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट में इतना। फिर आपने इसको हल किया तो आपका ये तो ठीक ही है, यहाँ 1 कॉमन लोगे तो अंदर 1 - 0 1 ही आएगा, तो हमने इसको हटा दिया और ये जो आया इसको उत्तर लिख दिया। उसके बाद अगला पार्ट कैसे आएगा, ए बी सी से अंदर गुणा कर दो, 1 को करोगे तो ए बी सी आएगा, अगले को करोगे तो ए बी सी बट्टे ए आएगा, ए से ए कटेगा तो बी सी हो जाएगा। ए बी सी से बी 1/b को गुणा करोगे तो ए बी सी बट्टे बी आएगा, बी से बी कटेगा तो ए सी आ जाएगा। ए बी सी से 1/c को गुणा करोगे तो सी और सी कटेंगे और ए भी आ जाएगा उत्तर। तो इस तरह से ये आपका सिद्ध हो गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये लास्ट वाला प्रश्न है, लेकिन आसान है। बस इतना ध्यान रखो कि जो आपको सिद्ध करना है उससे प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो ये आज तक के चार उदाहरण थे। कल से प्रश्नावली शुरू करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एक प्रश्न को समझो, जो ना आए वो पूछो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।